कैसे हो आप लोग? मैं मेरी वीडियो बहुत दिनों बाद डाल रहा हूँ। कुछ बच्चों के डाउट्स आए थे। सर आप हमें समझा दो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। हमें कूलम्स लॉ समझ में आ गया था, बट हाउ कैन वी अंडरस्टैंड द कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि व्हाट इज वेक्टर, जो आपने पढ़ा होगा 11th में। ठीक, तो सबसे पहले मैं समझता हूँ कि कूलम्स लॉ है क्या। देखिए चार्ज Q1, another charge Q2 separated by a small distance r. As we know that if we write the Coulomb law, F is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by r square। ये सबको पता है। That is simple Coulomb's law, where 1/4 pi epsilon naught is equal to constant and its value is 9 into 10 power 9 Newton meter square Coulomb minus 2, and epsilon naught is constant and epsilon naught is the permittivity in vacuum, and its value is 8.854 into 10 power minus 12 Newton minus 1 meter minus 2 and Coulomb। This is the value of epsilon। ये तो हो गया हमारा सिंपल Coulomb's law। But how can we express this Coulombian force in vector form? This is topic in vector form। अब मैं उसको फोकस करता हूँ कि हाउ कैन वी राइट। अच्छा, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी कि हमें कोलम्बियन फोर्स को लिखना है वेक्टर फॉर्म में। एज वी ऑल नो दैट फोर्स इज व्हाट, फोर्स है क्या, एक वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो वी मस्ट नो दैट हाउ टू प्रेजेंट फोर्स इन अ वेक्टर फॉर्म, देन वी कैन राइट। स्टार्ट करते हैं वेक्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे, देखते हैं। सिंपल, टू चार्ज Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस r। अब हमें समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दिस चार्ज Q1 एंड व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दिस चार्ज Q2। तो इस चार्ज Q1 और Q2 को पोजीशन वेक्टर को समझने के लिए आपको सबसे पहले एक लेना होगा रेफरेंस पॉइंट। सपोज दिस इज द रेफरेंस पॉइंट O, दिस इज द रेफरेंस पॉइंट O, and from this reference point the position vector of charge Q1 is r1 and position vector of Q2 is r2। That is the position vector of r1 and r2 of charge Q1 and Q2 respectively। अब इसको हमें समझ लिया। अब इसको समझने के बाद हमें क्या करना है, फोर्स निकालना है बिटवीन चार्ज Q1 एंड Q2। तो देखते हैं क्या होता है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना है F21 इज व्हाट। तो F21 को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा, वी कैन राइट F21। इसको ध्यान सुनना। इसको F21 इज व्हाट, फोर्स ऑन द चार्ज 2, charge 2 due to charge 1। F21 that is force vector, force on the charge 2 due to charge 1। और हम लोग सपोज करके चल रहे हैं कि बोथ आर पॉजिटिव चार्ज, मीन्स that is plus Q1 and that is plus Q2। तो we can easily understand force on the charge 2 due to charge 1। तो what will be the direction of force on the charge 2 due to charge 1? क्या होगी डायरेक्शन, समझ सकते हैं आप इसको। ये भी प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है,
तो प्लस चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा, दैट इज व्हाट F21, the direction of F21. Now with the help of this position vector, now we will define the direction of distance. Take R21. R21 is what? R21 is the unit vector. ध्यान सुनना, यही बच्चों को समझ नहीं आता। R21 is the unit vector from charge 1 to charge 2, या इसको लिख सकते हैं हम लोग R21 is the unit vector directed from charge 1 to charge 2। अब ये सेंटेंस लिखा हुआ, इसको हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे? That is R21 is unit vector, exact R21 is unit vector directed from charge 1 to charge 2। We are calculating the force on the charge 2। कौन लगा रहा है? 1। तो फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी? इधर की तरफ। That is unit vector। किधर जा रहा होगा? Directed from 1 to 2। Directed from 1 to 2 means R21 is this। फोर्स की डायरेक्शन हमारी इधर निकल के आई और जो यूनिट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन हमने इधर ली। नाउ वी कैन राइट फोर्स वेक्टर F21 is equal to 1/4 pi epsilon naught charge Q1 charge Q2 whole upon R21 का स्क्वायर इंटू R21 यूनिट वेक्टर। दैट इज अ वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। और R21 is what? Is a unit vector and we can write unit vector is what? R21 vector upon mod of R21। So R21 unit vector is equal to R21 vector upon mod of R21। Then this equation become what? लिखिए इसको, F21 vector is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर इंटू R21 वेक्टर अपॉन R21 मॉड। मैंने क्या किया, इसकी जगह पे इसको लिख दिया। देन अगेन राइट F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 अपॉन R21 का Q इंटू R21 वेक्टर। दिस इज द एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ कूलम्बियन फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। ठीक, दिस वाज द फोर्स ऑन द चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1। अगर हमें निकालना हुआ फोर्स ऑन द चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2 तो क्या होगा? रिप्लेस 2/1 and 1/2। तो F12 इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 होल अपॉन R12 का स्क्वायर इंटू R12 कैप। Now what is F12? Vector force on the charge 1 due to charge 2। और इसकी डायरेक्शन क्या आएगी? सिंपल सोचो आप, फोर्स ऑन दी चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2 दोनों पॉजिटिव है, रिपेयर करेंगे, दैट इज F12 एंड अगेन चूज और वेक्टर यूनिट वेक्टर R12 के दिस इज व्हाट a unit vector
वीडियो रोक के आप एक बार इसको बोल सकते हो, अ यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम चार्ज, बोलो बोलो जल्दी से, 2 to 1, a unit vector directed from charge 2 to 1, charge 2 to 1, that is, इसमें इसे रेड मार्कर कर देता हूँ, समझ आएगा आपको, R1 2 कैप, और इसकी रेखा क्या होगी यहाँ पे R1 2 कैप एग्जैक्ट। तो ये हो गया हमारा F12, अगेन F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12 2 इंटू R12 वेक्टर। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर हमने दोनों चार्ज लिया प्लस और प्लस, तो ये इक्वेशन बन गया F12 और हमने प्रीवियस लिखा था F21। अगर एक चार्ज प्लस हो दूसरा चार्ज माइनस हो फिर क्या होगा? अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे तो जो डायरेक्शन F12 की है वही डायरेक्शन R12 की है। तो इसको भी हम सिंपल सोच सकते हैं कि अगर एक चार्ज हमने ले रखा है पॉजिटिव, दूसरा चार्ज ले रखा है नेगेटिव, तो क्या क्वेश्चन निकल के आता है, क्या फोर्स की निकल के आएगी वेक्टर फॉर्म में। तो सिंपल आप देखो, इसमें एक फोर्स लिखता हूं मैं, दिस इज प्लस Q1 चार्ज, दिस इज माइनस Q2 चार्ज। अब होगा क्या, वहाँ तो रिपल्सन हो रहा था, यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। जब यहाँ पे अट्रैक्शन होगा तो F12 क्या होगा, या F21 ले चलते हैं, F21 क्या होगा, F21 विल बी लाइक दिस, F21 विल बी लाइक दिस डायरेक्टेड टुवर्ड्स द Q1। एंड व्हाट इज R21? What is R21 cap? A vector directed from 1 to 2, directed from 1 to 2, तो 1 to 2 डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी। F21 इधर की तरफ है, F21 आपका इधर की तरफ है, R21 इधर की तरफ है। तो हमारा क्या हो जाएगा, F21 फॉर डिफरेंट चार्जेज विल बी व्हाट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर इंटू R21 कैप। बट तो चेंजेस कहाँ आया, चेंजेस ये आया हमारा F21 इधर की तरफ है, R21 इधर की तरफ है, एक जा रहा इधर की तरफ, दूसरा जा रहा इधर की तरफ। इससे हम क्या करते हैं, दिस विल बी नेगेटिव साइन। इसीलिए जब भी हम लोग कहीं भी फोर्स लगाते हैं, फोर्स को कैलकुलेट करते हैं, वहाँ पे अगर नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन इंडिकेटिंग दैट फोर्स इज अट्रैक्टिव फोर्स। अगर सेम साइन है तो दैट फोर्स इज नेगेटिव फोर्स। तो हम यहाँ सिंपल कर सकते हैं कि इफ, सिंपल यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि इफ Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 देन फोर्स विल बी अट्रैक्टिव, गलत, रिपल्सिव। एंड इफ Q1 Q2 लेस देन 0, Q1 इंटू Q2 लेस देन 0, देन फोर्स विल बी अट्रैक्ट। यानी डिफरेंट चार्जेज हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन 0 से कम आएगा, 0 से कम आएगा तो फोर्स हमारा अट्रैक्टिव होगा। अगर सेम चार्जेज चाहे माइनस दोनों हो चाहे प्लस दोनों हो, उनका मल्टीप्लिकेशन 0 से ज़्यादा आएगा तो हमारा फोर्स रिपल्सिव होगा। अब इसका इंपॉर्टेंस कहाँ है, इसका इंपॉर्टेंस हम जब पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम, वहाँ पे इसकी आपको बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। थैंक यू।